नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, आज मैं बात करूंगा कर्मों की। हम सही कर्मों की पहचान कैसे करें। और महाभारत में श्री कृष्ण ने भी कहा है, कर्म ही पूजा है। फिर हम अपने जीवन में इतने सारे गलत कर्म कैसे कर बैठते हैं, कैसे कहते हैं कि हमने नादानी में बहुत कुछ गलत कर दिया। ऐसा नहीं है दोस्त, हम सब जानते हैं कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत। बस अपने बुरे कर्मों का जो शरबत हम बनाते हैं ना, उसे आसानी से हजम नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते और समझने के साथ उसे फील नहीं करते। दोस्त, मैं आपको अपने ही जीवन से घटित एक घटना, सच्ची घटना बता रहा हूं। जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था ना, हम फुटबॉल खेलने गए थे और फुटबॉल खेलने के दौरान मैं एक गड्ढे में गिरा और मेरा ये हाथ टूट गया। जब मैं घर गया ना, बाबा ने देखा ना, तो बाबा ने तुरंत कहा, चलो बाबू, तुहार गलती नहीं है, ये हमरे कर्म के सजा ना भगवान तोहे देले पड़ा। 5वीं कक्षा में बहुत छोटा था सर, मैं समझ नहीं पाया कि बाबा कह क्या रहे हैं, लेकिन उनके शब्द मेरे कानों तक गुजे और मैं उसे याद रखा। जब मैं बड़ा हुआ ना, जब 12th में गया, तो मैंने बाबा से इस बात को पूछा कि बाबा, जब मेरा ये हाथ टूटा था तो आपने कहा था कि बाबू ये तुहार कर्म नहीं, ये हमारा कर्म। तो फिर आपके कर्म का हमारे हाथ टूटने से क्या संबंध है। तो बाबा ने बड़ा ही मार्मिक शब्दों में कहा कि जिस दिन बाबू तुम्हारा हाथ टूटा रहा ना, उस दिन हमें एक व्यक्ति ला के जबरदस्ती 500 रुपये घूस दे रहा, रिश्वत। और 500 के बदले हम तुम्हारे हाथ में 20,000 रुपया लगा ले। बाबा, अगर उसने 500 रुपया आपको दिया तो उससे मेरे हाथ टूटने का क्या कनेक्शन। बाबा ने कहा, जिस दिन उसने दिया और जिस पल में दिया, तुम्हारा हाथ उसी पल में टूट गया। तो मैं क्या समझूं, इसके पहले या इसके बाद में क्यों नहीं टूटा। ये थी पहले के लोगों की समझ, जिसके वजह से वो ईमानदार होते थे। और आज हम गलती पे गलती करते चले जा रहे हैं और कहते हैं कि हमने तो अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मेरे साथ बुरा हो गया। ऐसा नहीं है भाई मेरे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खोट है। आपको एक बात बताता हूं दोस्त, एक मेरा दोस्त था, वो हमसे हमेशा बोलता था कि मनीष, तुम इतने कर्मों की बात करते हो और मैं देखता हूं जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनके पास दुनिया की सारी सुख संपदा और धन संपत्ति, वैभव सब पड़ा हुआ है। हमने बोला, दोस्त, लेकिन सोना रूपी नींद उनके पास नहीं है। जब वो बिस्तर पे जाते हैं ना, और जब सोचते हैं कि शरीर को थोड़ा सा मैं सुकून दूं, तो उन्हें नींद नहीं आती है। तो दोस्त, वो सारे सुख संपत्ति, वैभव किस काम का। चल दोस्त, मैं तुम्ही से पूछता, अगर तुझे दुनिया के सारे सुख सुविधा, धन, वैभव, संपत्ति सब दे देते हैं और तुमसे कहे कि तुम अपनी नींद मुझे दे दो भाई, तो तू कितना दिन तक जिंदा रहेगा। 4 दिन, 5 दिन? तुझे मरना है ना, या पागल तो होना है ना। तो फिर वो दुख, सुख, संपदा और धन संपत्ति क्या होगा। अच्छा, मैं तेरे को एक एग्जांपल और देता हूं। 2 लोग हैं, एक ने सफेद कपड़ा पहन रखा है और दूसरे ने काला कपड़ा पहन रखा है। अब तू बता कि सफेद वाले में दाग लगेगा तो पहले पता चलेगा, या काले वाले में दाग लगेगा तो पहले पता चलेगा। सफेद वाले में पता चलेगा, क्योंकि वो उसने अपना पूरा सफेद रूपी गुणकारी कपड़ा पहन रखा है। और जिसने काला कपड़ा पहन रखा है, उसके में 75 दाग लगा दो, पता नहीं चलेगा, क्योंकि उसने अवगुणकारी काला कपड़ा पहन रखा है। लेकिन क्या इसकी सफाई नहीं होगी? इसकी सफाई ठीक वैसे होगी ना दोस्त, जैसे हम यहां धरती पर करते हैं। धोबी सफेद कपड़ा को 2 बार पटकेगा, साफ।
और धोबी काले कपड़े को लेप पटक्का लेप पटक्का लेप पटक्का, जब तक उसमें से मैल निकलता रहेगा तब तक उसको पटकता रहेगा, चाहे कपड़ा फट जाए, क्योंकि धोबी के काम है कपड़े को साफ करना। और दोस्त, ये ऊपर जो बैठे खुदा है ना, वो हमारे गुण और अवगुण को ना धोबी की तरह से धुलते हैं। जब हम यहां से ऊपर जाएंगे ना, तो सफेद कपड़ा को साफ हो गया, टांग दिया, और काले कपड़े को लेप पटक्का लेप पटक्का लेप पटक्का धुलते रहेंगे जब तक उसमें से गंदगी निकलती रहेगी। और जानते हो अंत में क्या होगा? ना कपड़ा रहेगा और ना गंदगी रहेगी और ना दाग रहेगा, यानी उस अवगुण कपड़े का, अवगुण रूपी व्यक्ति का सत्यानाश मटिया मेट होना तय है। थोड़ा वक्त लगता है दोस्त, बस धुलने तक का इंतजार कर लो। पता चला कि जिसने सफेद कपड़ा पहना था उसके साथ अंत में क्या हुआ, और जिसने काला कपड़ा पहना था उसके साथ अंत में क्या हुआ। तो दोस्त, जीवन में गुड़काड़ी सफेद कपड़ा पहनिए और गुड़काड़ी काला कपड़ा पहन करके आप अपने अस्तित्व को मिटा देंगे। इसलिए दोस्त, जीवन में हमेशा सत्कर्म करिए। अगर बुरे कर्म करेंगे ना, तो उस काले कपड़े के तरीके से जिस दिन धुलाएगी ना, अंत तय है दोस्त। इसलिए आप हमेशा अच्छे कर्म करिए, और फिर देखिए आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे कहां से कहां पहुंच जाती है। अरे आज आप राजा नहीं है ना, कहीं आपकी 5वीं पीढ़ी राजा हो गई तो देश हमेशा आप ही होंगे। जिस प्रकार कितनी भी बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो, लेकिन उसके नीचे जो सबसे पहला ईंट होता है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी अपने सारी चीजों को मजबूती देता है। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारा चैनल अच्छा लगे, मेरे विचार अच्छे लगे, तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्त, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही जीवन में इसे उतारने की कोशिश करें दोस्त। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। नमस्कार।